जय हिंद दोस्तों, मैं अजय नागर आपका स्वागत करता हूं शिक्षाविद अजय में। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रश्नावली 1.1 के और 1.2 के भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि प्रश्न तीसरा। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे 1/√2। ये तो बहुत सरल है, वो अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ईजी लगेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। हम पूरा गणित बिल्कुल इजी भाषा में, बिल्कुल सरल तरीके से समाप्त करने वाले हैं। देखो, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सिद्ध कीजिए, आपके पास मैथ आगे रखा होगा, आई होप आप देख रहे होंगे। मैं क्वेश्चन तीसरा पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए 1.2 का। सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्या अपरिमेय है। तो उसका पहला है, इसमें 3 सवाल है। देखो कितनी आसानी से सॉल्व करवाता हूँ। 1/2 यानी कि पहला है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसका विपरीत मान लेते हैं कि 1/√2 माना कि एक परिमेय संख्या है। तो सोल्व माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या को लिखूंगा मैं 1/√2 को मैंने लिख दिया P/Q के रूप में। देखो, ये 1 के अपॉन में है √2, और हमने इसके पीछे वाला क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल में है ये √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बटे में मैं अगर इसे उलट दूं तो ये √2 ऊपर जाएगा सरल करने के लिए। तो ऐसा लिखो, इसे पलटने पर तथा इसे पलटने या उल्टा करने पर, पलटने पर क्या होगा? ये √2 ऊपर चला जाएगा। √2 और √2 के बटे में एक तो ही है, इसलिए एक लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा पलटने पर? Q/P हो जाएगा। Q/P। देखो, हम पीछे सिद्ध करके आए हैं, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो एक ये अपरिमेय संख्या, और जो P बटे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होती है। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा Q/P परिमेय है। परिमेय तभी तो अंश बटे हर के में है। परिमेय संख्या है। तो ये दोनों के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो √2 डज नॉट इक्वल टू Q/P। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमने जो माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह गलत निकली। तो लिखो, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा इसी का नंबर मिलता है इसमें हिंदी लिखने का। अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यही तो गलत है, परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना इसके। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। लास्ट में ये जरूर लिखे, सिद्ध हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी स्टेप आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं मिटाता हूँ। इसका दूसरा करते हैं हम। इसका दूसरा और इससे ज्यादा सरल है, देखना। इसका दूसरा करते हैं। इसका दूसरा होगा हमारा, आप अपने मैथ की बुक में देखो दूसरा इसी का, उसी में भी हमें सिद्ध करना है। दूसरा है 7/5।
इसे हमें सिद्ध करना है कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सिद्ध करने में हमें लेना है, इसका विपरीत मानना है। तो माना सोल्व माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने अवधारणा, या हमने माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम अंश बटे आधे यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/5 को p/q के रूप में लिखा मैंने, ठीक है। मैं जानता हूं कि ये √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं ये √5 के गुणे में 7, अगर 7 को इस बटे में पहुंचा दूंगा, इधर देखो √5 बराबर p q के गुणे में क्या जाएगा 7q। अगर मैं सपोज 7/5 के बटे में 1 मानता, 1 का गुणा p में करता, तो ऐसा होता ना, 1 का गुणा p में किया तो p, और इस 7 का गुणा इधर कर दिया तो 7q और √5 एक जैसा। अतः हम जानते हैं √5 एक, ये तो इस प्रश्नावली 1.2 का ये पहला सवाल था कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हम सिद्ध करके आए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो p बटे q के यानी कि हंस बटे हर के रूप में रहती है वो परिमेय संख्या रहती है। तो एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है। आप ऐसा कैसे लिखोगे तो एग्जाम में फुल नंबर मिलेंगे। परिमेय संख्या है और बिल्कुल आसान। p/7q एक परिमेय संख्या है तो बराबर नहीं हो सकते। √5 डज नॉट इक्वल टू p/7q, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है। आपको ये याद ही हो गया होगा, नीचे की 2 स्टेप तो ये लिखनी, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि क्या माना हमने हमारी अवधारणा की 7/5 एक परिमेय संख्या है, यही तो गलत है। एक परिमेय, क्योंकि ये परिमेय नहीं है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, ये मैं नीचे लिख रहा हूं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, सॉरी आप नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ है ना, सिद्ध हुआ। आपको इतना लिखना है, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। हम इसी का तीसरा और करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तीसरा है हमारा, तीसरा आपके रूप में है 6+√2। ये और इससे ज्यादा इजी है, 6+√2। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जिसमें भी हमें सिद्ध करना हो इसका विपरीत मान लेंगे हम कि 6+√2। माना कि ये सोल्व कर रहे हैं, है ना। माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या को हम अंश बटे यानी कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6+√2 बराबर होगा p/q। इसे अंश बटे के रूप में लिख दिया, p बटे q के रूप में। अब हम जानते हैं √2, तो हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो √2 हम सेपरेट अलग रखेंगे। तो √2 यहाँ का यही है ना, और ये 6 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो p -6/q है ना। परिमेय संख्या में कुछ जोड़े या चाहे कुछ घटाए वह परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या क्या दोनों बराबर है? नहीं है। अतः √2 एक
अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 6 अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय है, ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये बराबर नहीं है। तो √2 डज नॉट इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6 है ना। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है, ये तो आपको याद हो गया होगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि क्या थी हमारी अवधारणा कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, यही तो गलत है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी का नीचे आप लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसी का नंबर मिलता है लास्ट के 2 स्टेप का। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा मैथ आपको इसी माध्यम से मिले, मतलब YouTube चैनल पे आपको बिल्कुल सरल माध्यम से और एक 1 बाय 1 स्टेप बिल्कुल आसान स्टेप में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।